हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टाइल ऑफ मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले कि इस एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं और 3.1 एक्सरसाइज और जो भी इस चैप्टर का बेसिक है, वो सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पर देखिए आप, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिख दिया है। इंग्लिश में लिखूँ मैं हिंदी में लिखूँ, इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बताऊंगा इस तरह से, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझ लीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, विच मीन्स कौन सा ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि निम्नलिखित में से जो इक्वेशन के पेयर लिखे हुए हैं, इक्वेशन का युग्म दिया हुआ है, उनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, पहले तो ये बताना है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि कंसिस्टेंट है तब हम उसका सॉल्यूशन करके दिखाना है ग्राफिकली। अभी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इससे पहले आपने पढ़ा था पेयर्स लाइन की दो रैखिक समीकरण होते थे, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण युग्म समांतर होते थे, संपाती होते थे या प्रतिच्छेदन करते थे। अब यहाँ पर भी वही है बिल्कुल बात, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत और इनकंसिस्टेंट को कहते हैं असंगत। तो संगत और असंगत क्या है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन करेंगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी या कॉन्सिडेंट होंगी या संपाती होंगी, प्रतिच्छेदन करेंगी या संपाती होंगी, तब वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल होंगी टू लाइंस पैरेलल होंगी तब कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, समझ गए। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदन करती हैं या संपाती हैं। अगर प्रतिच्छेदन करती हैं या संपाती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं या कॉन्सिडेंट हैं, तब कंसिस्टेंट होगी। अगर पैरेलल हैं तब इनकंसिस्टेंट होगी। अब क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, ये पहले की वीडियोस में भी देख चुके हैं कि रेखाएं इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल कब होती हैं और कॉन्सिडेंट कब होती हैं, इंटरसेक्ट कब करती हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इक्वेशन है x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। इस 5 को हम इस साइड में लेकर आते हैं, भी बताते हैं इसको इस साइड में क्यों लेकर के आते हैं। x + y - 5 = 0। अब सेकेंड इक्वेशन में इसी तरह से साथ साथ करते चलते हैं। 2x + 2y - 10 = 0। 10 को इस साइड में लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। इस साइड में इसलिए लाते हैं क्योंकि हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशन से इनके कोफिशिएंट चाहिए होते हैं। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -5 है। इसी तरह से यहाँ पर कांस्टेंट, इसका कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 2, इसका कांस्टेंट टर्म -10 है। ये कांस्टेंट टर्म हम लीनियर इक्वेशन, जो मेन लीनियर इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करते हैं, लेकिन एक इक्वेशन में उनका टर्म लिख लेते हैं, उनको a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पर 1 क्यों इसलिए लगाया है क्योंकि ये पहली वाली इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन के टर्म है। और यहाँ पर 2 लिखेंगे a2 करके, यहाँ पर लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या है, ये सेकेंड वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट होंगे। ये कोफिशिएंट क्यों निकालते हैं, हर इस टाइप के इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ज़रूर निकालना पड़ेंगे इसके हर पार्ट में, क्योंकि इन कोफिशिएंट की जब हम रेशियो निकालेंगे, कोफिशिएंट का अनुपात निकालेंगे, उसकी कंपेयर करके ही पता लगेगा कि रेखाएं हमारी लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या कॉन्सिडेंट हैं। तब यहाँ पर
a1x, अगर हम चाहें ये इक्वेशन ना लिखें फिर भी निकल जाएगा, क्योंकि a1 जो होता है हमारा x का कोफिशिएंट होता है, b1 बाई का c1 कांस्टेंट टर्म होता है। a1 यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, तो b1 बाई का कोफिशिएंट 1, c1 कांस्टेंट टर्म -5 है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे a2 2 आएगा और b2 v प्लस का 2 है, c2 माइनस का 10 है। इन दोनों की कंपेयर करते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर हमको ये वैल्यूज़ प्राप्त फाइंड हुई। अब क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। पहले तो x के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वेशन में, यानी a1/a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2 है। इसी तरह से b1/b2 निकालेंगे, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू है 2। c1/c2, c1 की वैल्यू -5 है, c2 की वैल्यू -10 है। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो c1/c2 आया है 1/2। अब इनकी तीनों की कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, यानी कि यहाँ पर a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है। चूँकि a1/a2 ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तीनों के कांस्टेंट या कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वल हैं, कांस्टेंट टर्म। जब तीनों के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के तीनों कांस्टेंट टर्म होते हैं, यानी कोफिशिएंट होते हैं, वो इक्वल होते हैं, तब रेखाएं जो लाइंस होती हैं आपस में कॉन्सिडेंट होती हैं, संपाती होती हैं, यानी एक ही लाइन में दोनों लाइन होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे हैंस, अतः लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने यही बताया था, जब इक्वेशन या तो इंटरसेक्ट करती हो या कॉन्सिडेंट हो तब हो जाएंगी कंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंट है, हमको इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है। ग्राफिकली सॉल्यूशन देने के लिए एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू वाली टेबल बनाते थे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी, वैसे ही यहाँ पहले कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, इन इक्वेशन को यहाँ पर नंबर नहीं डाला मैंने, यहाँ पर नंबर 1 डाल दीजिए, यहाँ पर नंबर 2। पहले इक्वेशन 1 लेंगे, उसमें एक्स वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे, फिर इसी तरह से सेकेंड में देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x = 0 पुट करते हैं हम। इक्वेशन 1 हमारी ये है, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, x + y = 5। x = 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल टू + y = 5। वैल्यू पुट करने का मीन ये होता है, जब हम किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसकी जगह वो वैल्यू लिख देते हैं। जैसे x = 0 है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे, 0, बाकी को सॉल्व कर देंगे। यहाँ सॉल्व यानी y में 0 जोड़ेंगे तो y ही रहेगा, तो y = क्या आ गया, 5। y = 5 आया। अब यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर देखिए, पुटिंग y = यहाँ से लिख देते हैं, पुटिंग y = 0। इसी इक्वेशन में अब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखी है तब y की वैल्यू भी 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, x + y की जगह 0 = 5, इसमें ऐड करने देंगे तब x की वैल्यू भी 5। एक इक्वेशन में हमने ये वर्क किया, यही प्रोसेस सेम टू सेम इस इक्वेशन में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी x = 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, 2x + 2y = 10। x = 0 का मीन ये होता है कि x जहाँ पर है वहाँ पर 0 पुट कर देना है, बाकी सारे इक्वेशन वैसे ही रहेगी। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल इसलिए लगाया है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो 0 में 2y में जब 0 ऐड करेंगे तब 2y ही रहेगा, इक्वल टू आ जाएगा 10। 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 2 5 या 10। अगर यहाँ पर हम 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो अपान में चला जाएगा, चाहे तो इस साइड से भी हम डिवाइड कर सकते हैं,
कोई ख़ास मैटर नहीं यहाँ पर, y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 0 भी पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये चाहे इक्वेशन 2 में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 2x प्लस 2, अब यहाँ पर y आएगा तो यहाँ के लिख देंगे 0 इक्वल टू 10। यहाँ पर 2x इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, x इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन में काम कर दिया। अब हमको इन्हीं वैल्यूज से ग्राफ हम बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ग्राफ बनाने से पहले इन वैल्यूज़ की एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल्स बना देते हैं, x y। देखिए इक्वेशन 1 में जब x की वैल्यू 0 पुट की हमने तब y की वैल्यू क्या आई 5, और जब y की वैल्यू 0 पुट की तब x की वैल्यू आई 5। ये टेबल 1 है, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने बनाई है। इसी तरह यहाँ सेकेंड टेबल देखिए, सेकेंड टेबल पे थोड़ा सा ध्यान कीजिए, इसी तरह से आया है। क्यों, x की वैल्यू जब 0 हमने पुट करी तब y की 5, जब y की 0 इसकी 5। ये दोनों सारी वैल्यू सेम क्यों आई, सेम इसलिए आई कि यहाँ पर इक्वेशन कैसी थी, कोइंसिडेंट यानी समपाती। एक ही लाइन में दोनों ही रेखाएं स्थित हैं, यानी एक ही लाइन में दोनों लाइंस हैं, इसीलिए वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, अब जब टेबल बनाएंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इसका इतना पार्ट मैं रेस कर देता हूँ। यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो एक तो ग्राफ वाली कॉपी होती है, लेकिन अगर कॉपी नहीं है, हमारे पास कॉपी नहीं है, फिर भी नो प्रॉब्लम, बहुत आसानी से हम ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से ग्राफ वाली कॉपी में क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस पर एवरीवेयर यानी पूरे पेपर में हमारे बॉक्स बने हुए होते हैं। देखिए हम एवरीवेयर नहीं बनाएंगे, हर जगह नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ डायरेक्शन बाई डायरेक्शन बनाएंगे। जैसे ये एक्स डायरेक्शन होती है, एक एक्स माइनस नेगेटिव, ये बाई पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और नीचे बाई नेगेटिव डायरेक्शन। और कितने बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर 5 बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है 5, तो हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बना लीजिए 6। इसी सिमिलरली यहाँ आ जाएंगे सारे माइनस के, क्योंकि इधर माइनस की डायरेक्शन है, -5 -6। y ऊपर प्लस का होता है तो यहाँ सारे जाएंगे प्लस के, 2 3 4 8। y नीचे माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, हमने बॉक्स कंसीडर कर लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में। यहाँ हम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये फर्स्ट टेबल है और सेकेंड टेबल है, दोनों का ग्राफ बनाना है। दोनों से देखिए, फर्स्ट टेबल में क्या करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट के यानी किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y। x, y से मतलब ये होता है कि हमको कोई भी दो बिंदु दिए, जैसे 4, 2, 4, 2, 4, तो उसका मीन ये होता है कि हमको मूल बिंदु से मेन ओरिजिन से स्टार्ट करना है। यहाँ पर होता है ओरिजिन 0, 0। ओरिजिन से स्टार्ट करके पहले जाना है x डायरेक्शन में, फिर जाना है वहीं से y डायरेक्शन में। जैसे 2, 4 पॉइंट होते हैं तो पहले जाते हैं x डायरेक्शन में 2 तक, 2 बॉक्स 1, 2 बॉक्स हो गए। अब यहीं से कितना जाना है, ऊपर की डायरेक्शन में 4, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, x डायरेक्शन में है 0, x डायरेक्शन में हमारा क्या है 0 है, तब हमको x डायरेक्शन में जाना है 0, और y डायरेक्शन में कितना जाना है 5, यानी x डायरेक्शन में 0 जाना है, बिल्कुल हिलना ही नहीं है इस साइड के लिए, y डायरेक्शन में 5 आ जाना है। तो पहला पॉइंट 0, 5 यहाँ पर पहुँच गया हमारा। अब सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट वही है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5, 0, 5, 0, यानी अब x डायरेक्शन में पहले जाना है 5, y डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते ही हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से कुछ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5 को डिनोट कर रही है। अब फर्स्ट इक्वेशन की हमने लाइन खींच दी। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, एक स्ट्रेट लाइन यानी एक रेखा थी, लीनियर इक्वेशन थी। लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो एक सीधी लाइन जाती है, यहाँ पर हमारी टेढ़ी बन गई, आपकी सीधी बनेगी, आप स्केल से खींचेंगे। और सिमिलरली क्या करना है, सेकेंड टेबल देखिए, ये दोनों टेबल जो बनी हुई है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है।
जब इस टेबल से हम पॉइंट कंसीडर करेंगे तब भी यही पॉइंट रहेंगे, लाइन खींचेंगे तब भी यही लाइन होगी, तब वो उस लाइन को भी हम इसी पर इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो दूसरी लाइन होगी वो क्या होगी, 2x + 2y = 10। ये होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। बस यही करना है हर क्वेश्चन में। सबसे पहले वहाँ पे कांस्टेंट टर्म निकालना है, मेन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करके। एक इक्वेशन को a1 b1 c1 करके लिखेंगे, दूसरी को a2 b2 c2 करके। जब फिर उनके रेशियो की कांस्टेंट टर्म के यानी कोफिशिएंट की रेशियो की हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर जो सी कंडीशन फॉलो होगी, अगर कॉन्सिडेंट आती है यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब होते हैं कॉन्सिडेंट यानी संपाती। जब संपाती रेखाएं होंगी तब कंसिस्टेंट होंगी, जब कंसिस्टेंट होंगी तब इसी तरह से हम ग्राफ बना देंगे। अगर इंटरसेक्ट करती होंगी तब भी ग्राफ बनेगा उनका सिमिलर इसी तरह से। अगर पैरेलल होंगी तब इनकंसिस्टेंट होगी, जब इनकंसिस्टेंट होंगी तब उसका हमको ग्राफिकली निरूपण नहीं करना होगा। अब आप इसका पार्ट 2 देखिए ये इसका पार्ट 2 है। इसमें इक्वेशंस हैं x - y = 8 एंड 3x - 3y = 60। इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। पहले तो = के एक ही साइड में सारे टर्म रहना चाहिए हमारे, तो 8 को हम इस साइड में लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करते चलते हैं। देखिए बड़ी आसानी से ये होता जाएगा। 3x - 3y 16 को यहाँ ले आएंगे इस साइड में, तो माइनस का वहाँ रह जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इनकी कंपेयर करेंगे। मेन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन से कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड इक्वेशन से करेंगे तब इस तरह से लिख लेंगे a2x + b2y + c2 = 0। हर क्वेश्चन में सबसे पहले इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर a1 b1 c1 क्या क्या होंगे, आप माइंड में कीजिए, सोचिए ज़रा। आपने सोच तो लिया होगा, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि जब समझ में आ रहा है तो अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। तब यहाँ पर अब सोच ही लिया है तो ये देखिए a1 की वैल्यू क्या होगी, 1। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। b1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है। c1 कांस्टेंट टर्म -8 है। यहाँ पर a2 का कोफिशिएंट 3 है, a2 का गुणांक 3 है। यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे b2 का गुणांक -3 है। अचर पद -16 है। अब क्या करेंगे, a1 b1, अब इन सारे ये जो हमने कोफिशिएंट निकाले हैं इनका रेशियो निकालेंगे। a1/a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, ठीक है। b1/b2, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। c1/c2, c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 6। c1/c2 1/2। कंपेयर करिए, a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है। यहाँ क्या पता लग रहा है कि a1/a2 = b1/b2। इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 1/2 है, तो ये कहाँ से इक्वल है, ये दोनों तो बराबर हैं a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे हम। जब ये कौन सी कंडीशन है, सोचिए ज़रा। ये कंडीशन है जब लाइंस समांतर होती हैं यानी पैरेलल होती हैं। चूँकि या देयरफॉर लाइंस आर या इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, सो इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रेखीय समीकरण
युग्म इज है, कैसा है, इनकॉन्सिस्टेंट असंगत है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तब असंगत होता है, प्रतिच्छेदन करती हों या संपाती हों तब संगत होता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स आपके समझ में आ गए होंगे। और इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो पर मिलेगा आपको इस एक्सरसाइज का पार्ट 2। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 वाली वीडियो है, वो होगी पार्ट 2 वाली वीडियो, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी सारे वीडियोज़ को पाने के लिए, और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।